अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना बखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे ताकि हम इस महीने से खूब ढेर सारा फ़ायदा उठाएं, खूब ढेर सारी इबादत करें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, जैसे कल आपको बताया था कि मेरा हेल्पर जो है तो वो छुट्टी पे चला गया, इसलिए जो छोटे मोटे काम है, ब्रेड लाना, दूध लाना, वो सब अब मेरी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जी मैं निकली हूँ घर से। सबसे पहले जाएंगे एटीएम पे और देखेंगे बैंक की सूरत हाल। वल्लाह इतने ज़्यादा खर्चे, इतने ज़्यादा खर्चे, देख के ही बंदे का बीपी हाई हो जाता है। क्या करे, बस अल्लाह ताला हमारे घर के मर्दों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, जो ये सारे खर्चे और अखराजात बर्दाश्त करते हैं। साथ साथ आपको बताती चलूँ कि जी ये हमारी सोसाइटी का कमर्शियल एरिया है और इस जगह को बैंक स्क्वायर कहते हैं। हर एक बैंक आपको यहाँ पे मिलेगा। चले जी, मेरा बैंक आ गया। अब मैं यहाँ से उतरती हूँ, एटीएम से पैसे निकालती हूँ ताकि फिर हम लोग जाके ख़रीदारी कर सकें। हक हलाल से कमाए गए बहुत सारे पैसे दुकानदार को दे के ये थोड़ी सी मैंने ख़रीदारी कर ली। और जी इस टाइम बज रहे हैं 20 मिनट कम 4, जाते हैं सिपारा पढ़ते हैं, तब तक अजानें हो जाएंगी, नमाज़ पढ़ के फिर आते हैं किचन में। और ये जी देखें, जब किचन में नाश्ता वगैरह नहीं बन रहा होता, कोई और काम नहीं हो रहा होता, तो कितना साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। दिल ही नहीं करता कि इस किचन में आके काम करे, उसको गंदा करे, लेकिन क्या करें, अब अफ्तारी तो बनानी पड़ेगी। और जब मैं अफ्तारी बनाऊंगी तो उसके बाद फिर आपने इसकी सूरत हाल देखनी है। खुशू को दिन बगैर हम गुजारा निश्ता दे किचन खुब गंदगी की खामखा। चलें जी, फिर इबादत करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आज की अफ्तारी जो बनेगी वो सुपर सिंपल है। आज घर वालों ने फरमाइश की है जी पकौड़ों की, तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले पकौड़ों के लिए मसाला। अच्छा जी, इस टाइम बज रहे हैं तकरीबन 4:30, हाँ 4:20 बज रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जी पानी रख लेते हैं अंडे बॉइल्ड होने के लिए, इसलिए कि सैंडविचेस तो मस्ट हैं। अच्छा, मैं जब भी ना किचन में काम कर रही होती हूँ तो हमेशा एक बात लाजमी मेरे जहन में चल रही होती है, और वो बात ये कि हम लोग कितनी सफाई का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ को बार बार धोते हैं, हाथों को धोते हैं कि कोई चीज़ गंदी ना हो जाए। ये तो अच्छा कि मेरी नज़र साइड पे गई है, अंडों के नीचे आंच जो थी वो बंद हो चुकी थी खुद से ही। अच्छा, तो हर चीज़ का हम लोग इतना ख्याल करते, उसके बावजूद कभी कभी सालन में कोई कंकर निकल आता है, कभी मतलब अक्सर दालों में, या कभी कभी कोई बाल वगैरह निकल आता है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग जब इतना ख्याल करते हैं उसके बावजूद कहीं ना कोई कमी रह जाती है। तो जो ये फूड रिलेटेड बिज़नेस होते हैं, जो कि पूरे मुल्क में या एक पूरे शहर में लार्ज स्केल पे अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उनकी मतलब कभी कभी एक या दो कंप्लेंट आ जाती हैं, उसके अलावा नहीं। तो ये लोग कितना ज़्यादा ख्याल करते होंगे, हालांकि हमारी ये कॉन्सेप्ट बने कि जी ये बहुत ज़्यादा गंदगी में काम करते हैं, ये सफाई का ख्याल नहीं करते, घर की चीज़ें जो होती हैं तो वो साफ़ सुथरी होती हैं। तो ये लोग ऐसा क्या करते हैं, मतलब काम भी ये गंदे तरीके से करते हैं, गंदी जगहों पे भी करते हैं, सफाई का ख्याल भी नहीं रखा जाता, फिर भी प्रोडक्ट जो होते हैं इनके वो साफ़ सुथरे होते हैं। और मूंगा चीज़ान मुड़कुनु ब्याम चरता ना चरता सना सका मैं पातिशिया। अच्छा जी, साथ साथ आपको रेसिपी बताती चलो। पकौड़े इस टाइम बन रहे हैं। ये जी मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर ये जी जो मीठा खाने का सोडा होता है वो, और बेसन। इससे पहले मैंने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया को चॉप किया था, उसके बाद उसमें नमक डाला था, सूखा धनिया डाला था और कसूरी मेथी डाली थी। इसके बाद जी बेसन ऐड किया, और बेसन के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी आपने इसमें इतना डालना है कि ये मतलब थोड़ा सा नरम हो, बहुत ज़्यादा इसको आपने टाइट नहीं रखना। अक्सर लोग जब ये पकौड़ों का बैटर बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइट रख देते हैं, जिसकी वजह से पकौड़े जो होते हैं तो अंदर से हार्ड बनते हैं। तो आपने मिक्सचर को थोड़ा सा ना नरम रखना है, और इसमें ये खाने का जो ये मीठा सोडा होता है ये लाजमी चुटकी भर ऐड करना है। इसको जी अब हम लोग रख देंगे साइड पे। इस पे जो ये कटिंग बोर्ड है इसको साफ़ कर लेंगे और बनाएंगे सैलेड।
सब्जियों में पकौड़ों में मैंने खाली प्याज ऐड की है, हरा धनिया ऐड किया और हरी मिर्चें, आलू वगैरह मैंने ऐड नहीं किए, इसलिए कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मेरे घर वालों को खाली प्याज के पकौड़े पसंद है। अच्छा, आजकल ना रमज़ान की वजह से रूटीन ही सेट नहीं हो पा रहा। पहले ये होता था कि मैं हर मैसेज को रिप्लाई करती थी, हर कमेंट पे रिप्लाई करती थी, और अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं रिप्लाई करूँ। तो आप लोगों ने मेरे से नाराज़ नहीं होना, इंशाल्लाह रोज़ों के बाद फिर से मैं एक्टिव हो जाऊँगी और हर एक कमेंट पर मैं रिप्लाई करूँगी। कमेंट्स मैं सबके देखती हूँ, इसलिए कि कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी तसल्ली होती है, बड़ी मोटिवेशन होती है कि लोग मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। कन्यूवल्ला बहुत ज़्यादा मुश्किल है रोज़ों में ये हर चीज़ को मेंटेन रखना। अफ्तारी से पहले एक तरह की हालत होती है और अफ्तारी के बाद दूसरी तरह, और इन दोनों हालतों में ना वल्लाह बहुत ज़्यादा मुश्किल है हर एक काम को टाइम पे करना। मेरी जो ये रमज़ान सीरीज़ वाली वीडियोस हैं, तो इस पर एक बहन का कमेंट आया था कि क्या आप कीटो डाइट कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दूं। कीटो डाइट जो है तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डाइट है। द रीज़न इज़ कि वो आपके मैक्रोस के अकॉर्डिंगली होती है, मतलब उसको आप रेंडमली किसी को देख के फॉलो नहीं कर सकते कि जी फलाना बंदा कीटो डाइट कर रहा है, वो उसमें ये चीज़ें खा रहा है, ये चीज़ें खा रहा है, तो मैं भी यही चीज़ें खाऊंगी। कीटो में हर चीज़ को मेजर करके खाया जाता है। अगर आपने थोड़ी सी प्रोटीन की इंटेक को ज़्यादा कर दिया, थोड़े से फैट्स की इंटेक को ज़्यादा कर दिया, या थोड़े से कार्ब्स की इंटेक को ज़्यादा कर दिया, तो आपकी बॉडी जो होती है तो वो कीटोसिस में जाती ही नहीं है। इन शॉर्ट कि हर चीज़ को आपने मेजर करके खाना होता है। मैंने एक ज़माने में कीटो डाइट की थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, बहुत ज़्यादा। खोरे खबर अदा से दा जी, हम लोग के जो घर हैं, जिस तरह का खाना बनता है, तो यहाँ पे कीटो डाइट करना थोड़ा सा ना मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा मुश्किल है। इसलिए मैं लो कार्ब डाइट करती हूँ जो कीटो से थोड़ा सा ना रिलैक्स्ड है। कीटो की सारी रेसिपीज़ आप लो कार्ब डाइट में ले सकते हैं, लेकिन लो कार्ब डाइट की बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसको आप कीटो में नहीं ले सकते। लो कार्ब डाइट में आपके फैट्स का इंटेक ऊपर नीचे हो जाए, प्रोटीन का इंटेक ऊपर नीचे हो जाए, खैर है। कभी कभार अगर आपकी कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा हो जाए तो वो भी खैर है। तो इन शॉर्ट मैं कीटो डाइट नहीं कर रही। अच्छा जी, कढ़ाई हम लोगों ने रख दी है ताकि साथ साथ वो गर्म हो और साथ साथ हम लोग जी सैंडविचेस के लिए मटेरियल रेडी कर रहे हैं। तासुबम वही चीज़ मरियम खोरी खुमुजारश नशो पर सैंडविचों जोड़ो बांध दिया। अब क्या करें, घर वालों की पसंद का तो ख्याल रखते हैं और उनको सैंडविचेस हद से ज़्यादा पसंद है, इसलिए डेली बनते हैं। अच्छा जी, तेल गर्म हो गया, उसमें हम लोग डालते हैं रोल्स और समोसे। जब तक वो बनते हैं तब तक हम लोग इनकी एजेस को कट कर लेते हैं। अच्छा, एक बहन का सवाल था कि आप जब ये चीज़ें फ्रीज़ करती हैं तो इसको जब आप फ्राई करती हैं तो ये खुलती नहीं है, पड़ती नहीं है। तो ये जी आप देख लें, आपके सामने ही, आपके सामने मटेरियल भी मैंने रेडी किया था, आप ही के सामने सारी पैकिंग, मतलब जो समोसों वाला आया था और उसने सारी पैकिंग की थी, सब आपके सामने था और ये अब फ्राई भी आपके सामने ही हो रहे हैं। अच्छा, वो उस दिन बहन ने जो कहा था ना कि मैंने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था तो वो हरा हो गया, तो क्या उसको फेंक दूँ? तो नहीं बहन, आपने उसको फेंकना नहीं है, आप उसको फ्रीज कर लें। फ्रीज अच्छा, पहले ये देखें, ये वो वाले वेजिटेबल्स और चिकन के कबाब है जो उस दिन मैंने बनाए थे, उनको मैंने फ्रीज कर लिया था और अब जी मैं आज अपने लिए ये वाले कबाब बनाऊंगी। अच्छा, आप उसको फ्रीज कर लें क्यूब्स की फॉर्म में और फिर जितने जितने आपको सालन के लिए चाहिए होंगे आप निकालें, वो क्यूब्स और सालन में डालें। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग अब पकौड़े डालेंगे। पकौड़ों में मैंने थोड़ा सा ना वो सोडा ऐड किया था, इस वजह से हम लोगों ने इसकी मतलब छोटे छोटे साइज़ में डालने और इन्होंने फूल के थोड़ा बड़ा हो जाना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो बड़े साइज़ के पकौड़े डाल देते हैं, अभी अंदर से उनको पकने में टाइम लगता है इसलिए कि साइज़ उनका बड़ा होता है। इतनी देर में जी उनके अंदर जो सोडा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, पकौड़े जो होते हैं वो फट जाते हैं, पकौड़ों का मटेरियल भी वेस्ट हो जाता है और ऑयल भी ज़ाया हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे साइज के पकौड़े ऑयल में डालें ताकि वो थोड़ी टाइम में अंदर से भी और बाहर से भी पक जाएं, और अक्सर जो अंदर से कच्चे रहने का डर होता है तो वो भी फिर नहीं रहता। अच्छा जी, साथ में मैंने तवा रख दिया है, उसके ऊपर अब मैं डालूंगी देसी घी और उसमें अपने लिए हम लोग तलेंगे ये वाले चिकन वाले कबाब। अच्छा जी, देसी घी के लिए क्वेश्चन आया था कि आप देसी घी कहाँ से लेती हैं? तो जी मैं ऑनलाइन एक बंदी से मंगवाती हूँ, अस्मा उसका नाम है। फ़ोन नंबर जो है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उनसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और आप पाकिस्तान की जिस भी सिटी में होंगे आप उनसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और आप लोगों ने देख लिया ना कि पकौड़े जो हैं तो वो खुद अपनी साइड बदल रहे हैं, मतलब इतने परफेक्टली वो बन रहे हैं, आपको इसको बार बार हिलाने की या इसकी साइड चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ, इसलिए कि अफ्तारी खा के जब आप किचन में आते हैं और किचन के जो नज़ारे होते हैं तो वल्लाह उसको देख के ना दिल घबरा जाता है, इसलिए मैं साथ साथ सारी सफाई कर रही हूँ। साथ ही मैंने जी चाय का पानी भी रख लिया है, इसलिए कि अब अजाने होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है और पकौड़ों के साथ तो चाय जी मस्ट है।
और योजल बिया माना कबाब सटकुरी शुआ। अच्छा वैसे आप जब घर वालों के लिए खाना बना रहे होते ना तो दिल से बना रहे होते हो, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने लिए जब बनाते हैं तो इसी तरह कभी जला होगा और कभी कच्चा होगा। पहले मैंने इसको डिश आउट किया, फिर मैंने कहा कि नहीं अभी तवा भी गर्म है और ये एक साइड से ज़्यादा पके नहीं है, तो चलो इसको दोबारा तवे के ऊपर डाल दो। पकौड़े भी जी हो गए, उसको करते हैं हम लोग डिश आउट। साथ ही साथ मैं टेबल भी सेट कर रही थी। चले जो ये बाकी चीज़ें रह गई इसको भी जाके रखते हैं टेबल के ऊपर। और ये है जी हमारी आज की सादा सी अफ्तारी। अफ्तारी से और नमाज से फ़ारिग होने के बाद जी मैंने सारे बर्तन धोए। वही खुदे से चाला पीखा की नुजान दे और तमीखा की सारे बर्तनों की सफाई के बाद और पूरे किचन को साफ़ करने के बाद जी अब मैं बैठूंगी आराम से तसल्ली से कॉफ़ी इंजॉय करूंगी और कॉफ़ी पीने के बाद फिर जी मैं जाऊंगी वॉक के लिए। इन सारे कामों से फ़ारिग होते होते जी मुझे बज गए तकरीबन 7:30 बजे। मैं वॉक पे जाती हूँ 9 बजे। 7:30 से लेके 9 बजे तक जी मैं आराम से तसल्ली से थोड़ी देर बैठूंगी, टीवी देखूंगी। और ये जी मेरा साफ़ सुथरा किचन आप देखें। अच्छा जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें ये जगह ऐसे नज़र आती है जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा यहाँ पे रश लगा हुआ है, कोई गंद मचा हुआ है। तो जी ये रश जो है तो ये चीज़ें जो करीब से देखने पे इतनी ऑर्गेनाइज है लेकिन दूर से देखने पे लगता है कि मैंने हर चीज़ यहाँ माइक्रोवेव के ऊपर फेंकी हुई है। और ये देखे जी साफ़ सुथरा मेरा नीट एंड क्लीन किचन। अब जब ये सारे बर्तन वगैरह ड्राई हो जाएंगे तो इनको वापस रख देंगे इनकी अपनी जगहों पे। और बस अब एक काम रह गया, वो ये कि किचन में झाड़ू लगानी है और उसके बाद जो डस्टबिन भर गया उसको बाहर जाके खाली करना है। चलें जी फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।